देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घट या फिर बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच आईआईटी मद्रास की एक खबर सामने आई। आईआईटी मद्रास के मुताबिक मुंबई और कोलकाता की आर वैल्यू से पता चलता है कि वहां कोरोना महामारी का चरम समाप्त हो गया है, जबकि दिल्ली और चेन्नई में ये अब भी 1 के करीब है। आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुताबिक भारत में 6 फरवरी तक कोरोना वायरस पीक पर होगा, यानी अगले 2 हफ्ते 6 फरवरी तक कोरोना के केस सबसे ज्यादा होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा मामले 6 फरवरी तक मिलेंगे। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की दर बताने वाली आर वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच और भी ज्यादा कम होकर 1.57 रह गई है। दरअसल आर वैल्यू बताती है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। यदि ये दर 1 से नीचे चली जाती है तो ये माना जाता है कि वैश्विक महामारी समाप्त हो गई है। वहीं कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO से राहत की खबर आई है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एड्नोम ने कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से बचाव के व्यापक उपाय किए जाते हैं तो 2022 के अंत तक कोरोना खत्म हो सकता है, यानी 2023 में कोरोना इतिहास बन जाएगा। लेकिन इस महामारी की यादें दशकों तक लोगों को परेशान करती रहेगी। 2022 में कोरोना खत्म होने का दावा करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के देशों को व्यापक उपाय करने को भी कहा है। क्या करना है वो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। गरीब देशों में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कहा गया है, यानी कि वैक्सीन हर किसी को ले लेना है। इसके अलावा जून 2022 तक कम से कम 70% आबादी का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम मात दे सकते हैं। ओमिक्रॉन को आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है, यानी यहां भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। कोरोना महामारी से सबक लेने और नए समाधान खोजने की जरूरत है, यानी कि कोरोना महामारी से हमें सबक लेना चाहिए और नई सावधानी जो है उसको बरतने की कोशिश। हमें महामारी खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अब कोरोना पर राहत की खबर देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को सावधान भी किया और कहा है कि ओमिक्रॉन को आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है, यानी ये मत समझिए कि तीसरी लहर और जो कोरोना ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है ये लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा। देखिए इसके बाद भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट जो हैं वो आ सकते हैं, WHO का ये भी कहना है। इसके अलावा भारत में कोरोना का नया वेरिएंट BA.2 मिला। यूके, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में BA.2 वेरिएंट वहां भी मिला है। नए वेरिएंट की पहचान करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अब BA.2 को छिपा हुआ वेरिएंट कहा जा रहा है, यानी कि ये भी एक ऐसा वेरिएंट है जो अभी तक छिपा हुआ है और नए वेरिएंट की पहचान करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना जो है करना पड़ता है। और इसीलिए स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी हमें राहत तो मिली है, राहत की खबर है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और फिर घट भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब कोरोना बेहद खतरनाक है। पिछले हफ्ते कोरोना से हर 12 सेकंड में 1 मौत और हर 3 सेकंड में 100 लोग संक्रमित हो रहे थे। 2019 में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद दुनिया भर में कोरोना से 56 लाख लोगों की मौत हुई है, यानी कि अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो 56 लाख लोगों की मौत अभी तक कोरोना से हो चुकी है।